सबसे पहले बात बीएसपी की करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। बीएसपी का साथ छोड़ने की तैयारी में है सभी 10 सांसद। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी के सभी सांसदों पर बीजेपी, एसपी और कांग्रेस की नजरें टिकी हुई हैं। बताया यह जा रहा है कि मायावती की पार्टी के 4 सांसद बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी और 3 कांग्रेस के संपर्क में हैं। सबसे पहले पे आप इन सांसदों को देख लीजिए। बिल्कुल, तो बीएसपी के वो 10 सांसद हैं कौन कौन? जौनपुर से श्याम सिंह यादव, तो वहीं लालगंज सीट से संगीता आजाद, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे और श्रावस्ती से राम शिरोमणि बीएसपी के सांसद है और दूसरे दलों में जाने की बात हो रही है इनके। और बिजनौर से मलूक नागर, हालांकि पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अमरोहा से कुंवर दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बिजनौर से मलूक नागर सांसद हैं बीएसपी के। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान बीएसपी के सांसद हैं। नगीना से गिरीश चंद जाटव, घोसी से अतुल कुमार राय, गाजीपुर से अफजाल अंसारी। तो बीएसपी के इस वक्त 10 लोकसभा सांसद हैं और 10 के 10 बीएसपी छोड़ सकते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। इनमें से कुछ बीजेपी, कुछ एसपी और कुछ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लोकसभा चुनाव की घड़ी अब करीब आ गई है। सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। हर पार्टी जिताऊ प्रत्याशी पर दांव लगाना चाहती है। इसी बीच बीएसपी के 10 मौजूदा सांसद पार्टी छोड़ किसी और पार्टी का दामन थामने की फिराक में हैं। बसपा अपने लगातार गिर रहे वोट फीसद से चिंतित है। ऐसे में पार्टी ने गांव चलो अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत पार्टी के पदाधिकारी गांव में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उलट इसके पार्टी के 10 सांसद बसपा की सियासी जमीन को खिसकाने की तैयारी में लगे हैं। जानकारी मिली है कि बसपा के 10 सांसद दूसरे दलों के संपर्क में हैं और लोकसभा चुनाव से पहले ये पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी के 10 सांसद अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं, जो 2024 चुनाव से पहले बीएसपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। खबर है कि बीएसपी के 4 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, 3 सांसद कांग्रेस में रुचि दिखा रहे हैं और 3 सांसद समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। 2024 से पहले ये सांसद दूसरी पार्टी में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये सांसद किस किस पार्टी में जाने के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। दानिश अली सांसद अमरोहा को राहुल गांधी का साथ मिल चुका है। मलूक नागर सांसद बिजनौर बीजेपी में जाने की कवायद है। संगीता आजाद सांसद लालगंज बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर एसपी ने टिकट दे दिया है। राम शिरोमणि वर्मा सांसद श्रावस्ती बीजेपी नेताओं से मिल चुके हैं। रितेश पांडे सांसद अंबेडकर नगर बीजेपी से आस लगाए बैठे हैं। अतुल राय सांसद घोसी बीजेपी की ओर झुकाव और जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस से आस लगाए बैठे हैं। बाकी सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान और नगीना से गिरीश चंद जाटव समाजवादी पार्टी की ओर जाने का मन बना रहे हैं। अगर अमरोहा के सांसद दानिश अली की बात करें तो लंबे समय से कांग्रेस के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि उन्हें राहुल गांधी का साथ मिल चुका है। एसपी कांग्रेस की गठबंधन वाली सीट अमरोहा से कांग्रेस दानिश अली पर दांव आजमा सकती है। वहीं बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हालांकि मलूक नागर का कहना है कि कांग्रेस उनके खिलाफ अफवाह फैला रही है। एकदम सफेद झूठ है। कांग्रेस बदनाम करने में, अफवाह फैलाने में मास्टर है और ऐसा कोई भी बात नहीं है। असली बात एक है कि कई महीनों से कुमारी बहन मायावती जी के पास जो मैसेज जा रहे थे, उनको जवाब ना मिलने की वजह से इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। जहां तक मेरी बात है, कांग्रेस में जाने का या कहीं जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वहीं आजमगढ़ जिले की लालगंज सीट से बीएसपी सांसद संगीता आजाद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्हें कई बार बीजेपी नेताओं से मिलते हुए देखा गया है। हालांकि संगीता आजाद का कहना है कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी के मंत्रियों से मिलने गई थी। वहीं रितेश पांडे ने मायावती के साथ रहने का दावा किया है। दरअसल मायावती ने 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
मायावती पहले भी कह चुकी हैं कि गठबंधन का फायदा उनकी पार्टी को नहीं मिलता है। ऐसे में सांसदों ने भी अब अलग राह चलने का मन बना लिया है। जानकार भी मानते हैं कि बीएसपी के सभी 10 सांसद अपनी राजनीतिक स्थिरता के लिए पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। और राजनीति में उन वर्गों को ज्यादा आगे आने की जरूरत है जो बहुतायत में ज्यादा है, बहुजन समाज के हैं, और उनको आगे आने से भारतीय समाज को आगे जाने में आसानी होगी और वो अपनी ऊंचाइयों को छूने में सफल हो पाएगा। ये अत्यंत जरूरी था और उसके लिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा आगे लड़ती रहेगी। बहन कुमारी मायावती जी हमेशा लड़ती रहेंगी और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। फिलहाल ये सियासत है। सभी पार्टियां और नेता अपने हित में पार्टी से दल बदल करने में देर नहीं करते। अगर इन नेताओं को मनचाही पार्टियां ऑफर करती हैं तो 2024 का समीकरण मायावती के लिए उलझन भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी में थे। इस दौरान काशी में कई विकास की परियोजनाओं का ऐलान किया गया। साथ ही बनास डेयरी का उद्घाटन भी किया उन्होंने। काशी को प्रधानमंत्री ने 11,972 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और 3,344 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 4 सड़कों का चौड़ीकरण, 6 लेन एक्सप्रेसवे, एलपीजी प्लांट, मेडिकल कॉलेज, सिगरा में स्टेडियम, संत रविदास संग्रहालय, हरित कोयला संयंत्र, 3 सामुदायिक जेटी शामिल हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए काशी की धरती से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष को परिवारवादी बताते हुए राहुल गांधी पर भी हमला बोला। बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर काशी के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर वाराणसी के करिखाओं में पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा संबोधित की। पीएम मोदी इंडी गठबंधन समेत विपक्ष पर चुन चुन कर निशाना साधते नजर आए। सबसे पहले राहुल गांधी की ओर से युवाओं को नशेड़ी कहने वाले बयान पर उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुनिए। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा, वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, विपक्ष पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग अपने वोट बैंक को साधने के लिए प्रदेश के युवाओं को भी नहीं बख्श रहे। दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। पीएम मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में राम मंदिर का नया स्वरूप विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए विपक्ष के नेता बौखला गए हैं। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। काशी में पीएम मोदी ने संत रविदास के सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया।
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संतों की वाणी हमें रास्ता दिखाती है और सावधान भी करती है। देश को जाति के नाम पर उकसाने और लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचितों के लिए हर योजना का विरोध करते हैं और जाति के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिनी दौरे पर पीएम मोदी ने रविदास जी की मूर्ति के अनावरण के दौरान फोटो भी खिंचाई और इससे पहले पीएम मोदी ने BHU में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच यूपी में 13 सीटों के लिए MLC चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद से ही बीजेपी प्रत्याशियों के गुणागणित में जुट गई है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 10 सीटों के साथ बीजेपी विधान परिषद में ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकती है। यूपी में 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। 4 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। 11 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन है और 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 मार्च को वोटिंग और गिनती है। चुनाव में बीजेपी अपने कई सदस्यों का टिकट काट भी सकती है। यूपी में 13 खाली सीटों के लिए MLC चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव में प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार वो 10 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। MLC की 13 सीटों को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 21 मार्च को इन 13 सीटों पर वोटिंग होगी और अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ में 10 MLC के प्रत्याशियों को चुनाव जिता सकती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 3 प्रत्याशियों को चुनाव जिता सकती है। संख्या बल के आधार पर बातें करें तो इस बार 13 सीटों में 10 सीटों पर बीजेपी बाजी मार सकती है। वहीं SP को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि BSP और कांग्रेस खाली हाथ रहेंगे। खबर है कि इस बार बीजेपी अपने कई MLC का टिकट काट सकती है और नए चेहरों को मौका दे सकती है, क्योंकि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी सीटें देने का मन बना रही है, जिसमें SB, SP और अपना दल भी शामिल है। आज स्वाभाविक सी बात है कि MLC के चुनाव की घोषणा आज हुई है। आने वाले समय में उसके नामांकन की भी तारीख की घोषणा कर दी गई है। पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व यहाँ से नामांकन की संस्तुति करेगा। तत्पश्चात हमारा केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय चुनाव समिति उस पे विचार करके जो उपयुक्त लोग होंगे जो उनके नामों की घोषणा करेगी। बीजेपी के जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अगर उनकी बात करें तो डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, मोहसिन रजा, अशोक कटारिया, अशोक धवन, बुक्कल नवाब, यशवंत, विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल और निर्मला पासवान इसमें शामिल हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी कई नए चेहरों को विधान परिषद में भेजने की कोशिश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे जो सहयोगी दल बने हैं आरएलडी की तरफ से एक MLC प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा से भी MLC का एक प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अपना दल S जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है, उससे आशीष सिंह पटेल को एक बार फिर MLC का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं इस बार कांग्रेस के बाद अब BSP का भी उच्च सदन में प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। विधानसभा में BSP के मात्र 1 विधायक हैं। ऐसे में अकेले दम पर उच्च सदन में अब उसका एक भी सदस्य नहीं पहुंच पाएगा।
लखनऊ से न्यूज 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर ब्रेक।